अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट सिंपल है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। आपने एंगल को सिर्फ क्या करना है, लोकेट। अब इस क्वेश्चन की हम थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर देखें तो अब जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक क्या होता है वाई एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस और दूसरा क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये बेसिकली ना एंगल्स भी हमने यहाँ ही लोकेट करने हैं। अब ये देखें, ये जो साइड होगी ना ऑलवेज, ये जो एक्सिस वाली साइड होगी इससे आप क्या कहेंगे, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल साइड। और सेकंड जहाँ पे एंगल ड्रा हो रहा होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे हम एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहेंगे 0 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री। नेगेटिव को क्या कहेंगे, 270 डिग्री। सॉरी 270 कह रहा हूँ, 180 डिग्री। और इसे हम क्या कहेंगे, 270। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। ये बेसिकली हम इस तरह ये सारे एक्सेस को लोकेट करेंगे। और ये जो आपके पास पार्ट होगा इसे आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आपने वर्ड सुना यहाँ पे क्वाड्रेंट। बेसिकली क्वाड्रेंट है क्या, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड कर लेते हैं तो जो 4 इक्वल पार्ट होते हैं वो बेसिकली उसके क्या होते हैं, क्वाड्रेंट। अब जैसे मेरे पास सर्कल है, मैंने उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया तो ये 4 उसके क्या है, क्वाड्रेंट। इसी तरह ये भी बेसिकली एक सर्कल था, तो सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया तो ये उसके क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने रेंडमली अपनी मर्जी से ना कहीं हमने एंगल लोकेट करना। अब इसी तरह देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपने क्या करना है, 30 डिग्री लोकेट करना है। तो आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 90, या क्वेश्चन में लिखना होगा, यहाँ पे आएगा 180, यहाँ पे आएगा 270 और यहाँ पे आएगा 360। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या है, 0 के बाद डायरेक्ट 90 क्यों आया। मैंने आपको बताया कि जब भी सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, क्वाड्रेंट। तो 4 इक्वल पार्ट की वजह से यहाँ पे 90 आया ना। अब यहाँ पे देखिए, सर्कल जो कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है ना वो क्या होता है, 360। ठीक है। अब 360 कंप्लीट होता है, अगर आप इसको डिवाइडिंग बाय 4 करें ना तो जो हर एक पार्ट होगा वो 90 पे, यानी 0 से लेके 90, फिर 90 में अगेन 90 ऐड करेंगे तब आपके पास 180 आएगा, फिर 180 में अगेन 90 ऐड करेंगे तब 270 आएगा, 270 में अगेन 90 ऐड करेंगे तब 360 आएगा। यानी हर एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक या एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में जो आपको डिग्री रिक्वायर्ड है वो 90 डिग्री रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हमने 30 डिग्री लोकेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि 0 एंड 90 के मिड में कहीं 30 आ रहा होगा और 30 0 से ज़्यादा करीब है, तो हम थोड़ा सा 0 वाली साइड पे यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम क्या ड्रा करेंगे, एंगल थीटा, और लिख देंगे इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपके पास लोकेट हो गया कि एंगल कहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। इसी तरह सेकंड में आपने क्या ड्रा करना है, 222 होल 1/2 डिग्री। अब 22 होल बाय 1/2 का मीनिंग क्या है कि 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 प्लस 1 45/2, और 45/2 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 22.5। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लेते हैं जी 22.5 आपने लोकेट करना है। तो अगेन हर क्वेश्चन के लिए ये स्टेप सेम है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब इसमें आपने क्या लोकेट करना है, 22.5। अगेन हम देखेंगे 0 एंड 90 के मिड में ही कहीं 22.5 है, तो हम यहाँ पे लोकेट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे जी 22.5 डिग्री। और ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। अब देखें जितने भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट है ना वो हम कैसे ड्रा कर रहे हैं, ये देखें अपवर्ड हम यूं ड्रा कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉक कैसे चलती है, ये आपके पास क्लॉक है ना, यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ पे क्या होता है
ठीक है, तो ऐसे चालू होते हैं यानी डाउनवर्ड ये चालू होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है इसे आप क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर ये एंटी यानी अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दे तो इसे आप क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पॉजिटिव एंगल होंगे ना जिनके साथ प्लस होगा वो सारे कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब ये देखें ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें ये सारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी पहले 0 लिखा फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तब 90 फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी रोटेशन। अब इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो आपने ड्रा करना है 135। अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 135। अब 135 डिग्री देखिए उसी तरह आपको एक्सिस ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब ये आपके पास एक्सिस मैंने क्वाड्रेंट ड्रा कर दिए। अब देखिए 135 पहले हमने 0 से 90 की मिड में देखा 135 नहीं आता, फिर 90 से क्योंकि 90 से तो बड़ा आता 135, फिर 90 एंड 180 यानी 180 से तो छोटा है, इट्स मीन ये 90 एंड 180 के मिड में कहीं आ रहा होगा। तो हम 90 और 180 के मिड में एक लाइन लगाते हैं और उसकी रोटेशन हमने क्या रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे ये 135 डिग्री, ये भी ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या ड्रा करना है 225। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये भी, तो ये भी हम साइड पे यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जी इधर फोर्थ वन 225 डिग्री। अब 225 के लिए भी क्या, ये देखिए आपके पास क्या है क्योंकि पॉजिटिव है तो आप कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी 0 एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरह होता है 0 के बाद यानी यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 360। तो आपने क्या ड्रा करना है 225। पहले 0 से 90 के मिड में देखा 225 नहीं आ रहा था, फिर 90 से 180 के मिड में देखा 225 नहीं आ रहा था, फिर हमने 180 से 270 के मिड में देखा तो यहाँ पे कहीं 225 आ रहा था। हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रा किया और यहाँ पे लिख दिया जी 225। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव थे, हमने सारा सॉल्व कर दिया, बस इतना ही सॉल्व करना आपने। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दें, इंशाल्लाह वो आपको प्रॉपर समझा दिया जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में देखिए आपके पास क्या है 60 डिग्री और 60 के साथ क्या है -60 डिग्री आपने ड्रा करना है। अब माइनस आ गया है इट्स मीन आपने सारे क्लॉकवाइज, मैंने क्या बताया था प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज और माइनस के लिए आप क्या ड्रा करेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये माइनस है इट्स मीन आपने क्लॉकवाइज यानी जिस तरह क्लॉक मूव करती है वैसे मूव करना है। 0 के बाद आपने अब नीचे डाउनवर्ड मूव करना है क्लॉकवाइज की तरह। तो यहाँ पे क्या आएगा 90 और क्लॉकवाइज के लिए साथ आप क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी -180। फिर आप अगेन -90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी -270 और यहाँ पे क्या आएगा -360। ठीक है, यानी पॉजिटिव के लिए क्या था 0। अब पॉजिटिव मैं यहाँ पे थोड़ी देर लेकर ड्रा करूँ, पॉजिटिव के लिए क्या था 0 यानी आप अपवर्ड चल रहे थे 90 और प्लस के साथ 180 और इधर क्या था 270 और इधर क्या था 360। लेकिन माइनस के लिए नेगेटिव चलेंगे। अब आप -60 आपने लोकेट करना है तो 0 एंड 90 के मिड में -60 होगा तो यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह एंगल आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी -60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद 6 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 6 क्वेश्चन में आपके पास क्या है -120। तो यहाँ पे हमने -120 लिखा बिल्कुल उसी तरह क्योंकि माइनस है तो आप कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज 0 -90 -180 -270 एंड -360। अब यहाँ पे देखिए -120। ठीक है, नंबर्स की गेम 0 एंड 90, फिर 90 से -180 की मिड में यहाँ पे -120 होगा तो यहाँ पे आपने लाइन लगाई, रेंडमली कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 120 -120। ठीक है, और साथ में डिग्री का सिंबल। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आपके पास 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में आपके चलिए 7 ये आपका होमवर्क है, हम 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है जी -225। अच्छा 7 क्वेश्चन लिख देता हूँ यानी इजी है, -150 ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखिए -225 ये आपने ड्रा करना है। उसी तरह 0 हम क्लॉकवाइज चलेंगे -90 -180 एंड -270।
तो और यहाँ पे क्या आएगा -360। अब ये देखिए -225 आपने लोकेट करना है कहाँ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के 90 के मिड में नहीं आता, फिर 90 से 180 के मिड में भी नहीं आ रहा, फिर 180 से 270 के मिड में आ रहा है। तो आ रहा होगा तो यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे और क्लॉकवाइज लाइन लेके जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी 270 डिग्री। ये लोकेट हो गया। बस इस तरह अपने एंगल लोकेट करना है पहले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ तक आपको कोई कंसेप्ट भी क्लियर ना हुआ तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।